हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। वीडियो को कमेंट करते रहें, इससे फ़ायदा उठाते रहें। जिस तरीके से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आप भी उसका फ़ायदा उठाएं। ट्रेड केयरफुली देन लर्न लॉजिकली। मिलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। इसमें देखते हैं कि हाँ आज हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला शेयर है बेजल का प्राइस है 255। इस पे मारते हैं एक नज़र। जिस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से सुधार हुआ 2 दिन के बाद, जिस तरीके की पोजीशन निकल के आई, इंडिकेटर पोजीशन बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से लेवल निकलता हुआ आ रहा है और वॉल्यूम भी जिस तरीके से बढ़ता आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। टेक्निकली चार्ट के अंदर ये खरीदारी की पोजीशंस को देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम इसको एक एनालाइजेशन की तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं। लास्ट टाइम इसमें डोजी पोजीशन बनी है, लेकिन हाँ इंट्राडे पोजीशन के बाद जिस तरीके से सुधार आया है वो पोजीशन एक बेटर पोजीशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं दूसरी तरफ देखने की बात करूं तो जो हमारा फाइनेंशियल है उसमें बैलेंस शीट में होता सुधार, प्रोजेक्ट वैल्यू में आते हुए सुधार जो है पोजीशन बहुत बढ़िया निकल आ रहा है। मैं जब इसका ऑर्डर बुक चेक कर रहा था वहाँ ऑर्डर बुक में एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आई, क्या कि प्राइवेट सेक्टर में पहला डाटा सेंटर का ऑर्डर मिला है, जो एक बहुत ही बड़ी बात मुझे नज़र आ रही है। जिस तरीके के बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ एक खरीदारी की पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रेशो में बहुत ही अच्छा सुधार है, पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, टारगेट 268 की पोजीशन भी ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 250 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चलें और अपना फ़ायदा लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NBCC का। इसका जो प्राइस है वो है 177 का। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं तो देखते हैं ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पिछली बार में आया है उछाल, और जिस तरीके से पोजीशन इसने लेके रखी 179, उससे पहले ये हाई मार चुका है 211 की पोजीशन पे, और जिस तरीके से डिप के बाद जिस तरीके से उछाल आया है शुक्रवार को शेयर में जोरदार की जो तेजी रही है उसका जो टेक्निकली चार्ट पे सुधार आया 13 EMI के ऊपर का बंद हो जाना, और जिस तरीके से पोजीशंस का निकल के आना है वो बेटर पोजीशन पे लग रहा है। वॉल्यूम का बढ़ जाना, इंडिकेटर के पोजीशन में आना चेंज, ये एक बेटर पोजीशन की तरफ इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें फंडामेंटल की, रेशो में जिस तरीके के सुधार और जिस तरीके की पोजीशन नजर आ रही है, बैलेंस शीट में जब मैंने देखा तो वहाँ पर कंपोजिट रेशो निकालने की कोशिश करी जो वैल्यूडेशन रेशो से बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही थी, जहाँ पोजीशन मुझे बहुत ही अच्छी भाई, जिसके बिहाफ पर थोड़ा सा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑर्डर बुक और प्रोडक्शन में होता हुआ जो सुधार है वो भी एक पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो टारगेट ले रहे हैं 182 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लिया है 174 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो शेयर है वो है जियो फाइनेंशियल का। अगर मैं जियो फाइनेंशियल की बात करूं जिसका प्राइस जो चल रहा है 359 है, और इसके प्याप पे अगर मैं पोजीशन देखने की कोशिश करूं तो वो देखता हूं कि टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से अच्छा एक सुधार पोजीशन, और जिस तरीके से लास्ट कैंडल में पोजीशन आई है 363 को इसने टच करने की कोशिश करी है, उससे पहले काफ़ी अच्छी पोजीशन है और एक ट्रेंड वॉल्यूम को बढ़ाता हुआ इंडिकेटर पोजीशन में 13 EMI के ऊपर, और इंडिकेटर और वॉल्यूम के हिसाब से पोजीशन बहुत ही बेटर तरीके से लेता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकली तो सुधार आता ही नज़र आ रहा है जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि जब मैं फंडामेंटली देखता हूँ तो वहाँ पर भी बहुत सारे सुधार नज़र आए हैं, जिसकी बैलेंस शीट और बाकी चीज़ों के ब्याह पर 2-3 चीज़ें समझ में आई। वहाँ रेशोज को पकड़ने की कोशिश की गई और 2 चीज़ इंपॉर्टेंट नज़र आई कि वहाँ पर बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर जो हैं उन्होंने अपना जो टारगेट है वो बहुत ही ऊपर बढ़ा दिया है, और जिस तरीके से मुझे लग रहा है करीबी करीबी 20 से 25% का उन्होंने परसेंटेज हाई करा है, जिसका ब्याह पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ सुधार होने के चांसेस हो सकते हैं। गिरावट के दौरान शेयर ने खरीदारी देखने को मिली है, गिरावट होने के बाद पता नहीं कोई ना कोई तो ऐसा स्टॉक ब्रोकर है बेटा जिसने अपनी पोजीशंस को बनाने की कोशिश करी, क्योंकि वो फंडामेंटली इसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसी के बिहाफ पर जो पोजीशन लेके चल रहा हूँ, जो टारगेट की पोजीशन है वो 375 की है। डिप के बिहाफ पर जो मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ 349 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक अच्छी सी नज़र बना के आप चल सकते हैं और अपना पोजीशन लेके चल सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकता है। जिसी यहाँ पे मैं अगर मैं देखना चाहूँ अपना नेक्स्ट ईयर वो क्या है वालसम का। इसका जो प्राइस है 557 है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आप देख पा रहे हो तो डाउन पोजीशन बेटा यहाँ चल रही है, जो एक बहुत ही भारी गिरावट के बिहाफ पर नज़र आ रही है। जिस तरीके से डिप पोजीशन है वहाँ पर ये चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर
जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट कमजोर है, डिप पर ये बाय पोजीशन को देते हुए नजर आ रहा है। दूसरी चीज बेटा क्या है, बीएमसी में मुंबई में बहुत ही अच्छे यानी कि 2000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट जो मिला है, जो ऑर्डर बुक मिला है, उसका जो फायदा मुझे लग रहा है वो यहाँ फायदा नजर आता हुआ दिखेगा। वो क्यों मिला है मैं आपको बताऊं कि जो बैलेंस शीट के अंदर प्रोडक्शन लाइफ है वो बहुत ही बेटर काम करती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर पोजीशन बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। यहाँ टारगेट में ले रहा हूँ 590 का, क्योंकि बैलेंस शीट में जिस तरीके का सुधार है और फाइनेंशियली जो पोजीशन है वो रेशो पोजीशंस को बेटर करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैं डिप जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 550 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ वो है पीरामल फार्मा का, एक फार्मा सेक्टर से लेके चल रहे हैं जहाँ पर प्राइस चल रहा है 230 का। इसके ऊपर मैं देखने की कोशिश करूँ जहाँ एक डाउन पोजीशन, उसके बाद आता सुधार 13 EMI के ऊपर पोजीशन, जिस तरीके से 3 दिन पहले मिला एक गैप अप का पोजीशन जो यहाँ पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ये 25 तारीख का गैप अप, उसके बाद थोड़ा सा डाउन पोजीशन, लेकिन जिस तरीके से अभी भी इसके अंदर पोजीशन नजर आ रही है वो बहुत ही बेटर पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है। दो तीन चीजें मैं बताने की कोशिश करूं, फंडामेंटली ऑर्डर बुक के अंदर जो सुधार हुआ है जिसने ROCE के अंदर भी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करी है। अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग जो है प्लांट, वहाँ पर जो चीज़ें थी इनके ऊपर वो जो है इन्हें क्लियर चिट मिल गई है, पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसका जो बेनिफिट है वो ऑर्डर के पोजीशंस पे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और एक वैल्यूएशन आपको दिखाई दे सकती है जिसका आप एक अच्छा फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 230 है, यहाँ पर ये मैं प्राइस जो है इसका ये 223 है बेटा, और यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेंगे कि पोजीशन हमारी क्या रहेगी, ये हम लेके चल रहे हैं 220। तो ध्यान रखें कि जो प्राइस है वो 223 है, टारगेट 230 का और स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 220 का। इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना एक फायदा बनने के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ जो पोजीशन नज़र आ रही है वो पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंड ग्रोपर का, जिसका प्राइस है 344। यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि पोजीशन किस तरीके से नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कैंडल चार्ट पैटर्न बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशन बहुत बेटर पोजीशन में जा रही है, 352 का इसने हाई पोजीशन ले चुका है और जिस तरीके से पोजीशन 301 से सुधरी है, टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आया है, कॉपर की कीमतों में तेजी के फायदा मिलता हुआ जो यहाँ पे मिल रहा है वो अभी भी जारी रह सकता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर अभी भी इसमें एक थोड़ी सी तेजी बनी हुई है। इंडिकेटर पोजीशन वॉल्यूम लेवल एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने टारगेट जो है थोड़ा सा बढ़ा के 370 की पोजीशंस को लेने की कोशिश करी है, जो एक अच्छी पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस ले रहे हैं 338 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे पोजीशन बनती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, अमर राजा का हमारा राजा का जो प्राइस है वो है 1392। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन है बेटे, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिस तरीके से यहाँ डाउन पोजीशन एक बुरी तरीके से पोजीशन आया, लेकिन एक जो पिछले फ्राइडे की जो पोजीशन जो नज़र आई है वो कुछ अजीब व गरीब नज़र आई है। वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया और एक बड़ी कैंडल यानी कि कोई ना कोई लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को किसी ने तो एक अच्छी खरीदी करी है बेटा, जो एक अच्छी पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इंडिकेशन जो मिल रहा है, इस इंडिकेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। 13 EMI के नीचे है बट पोजीशन बेटर जाती हुई दिखाई दे रही है। फंडामेंटली देखूँ तो रेशो के अंदर सुधार के साथ साथ जिस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड और जिस तरीके से वैल्यूएशन रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो में चेंजेस आया वो भी एक बेटर पोजीशन पे आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहे हैं 1440 का और इसके बिहाफ पर स्टॉप लॉस है 1380 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फायदा उठाते चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पे भी आप फायदा ले सकते हैं। इसे भी आप इंट्राडे एंड डिलीवरी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इक्विटी की पोजीशन में भी आप इसका फायदा उठा के चल सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं।
देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या शेयर है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला शेयर है लुपिन का है, जिसका जो प्राइस है 2238 है। इस पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशन है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन मुझे नज़र आई, ये एंगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए पोजीशन जो नज़र आ रही है, बहुत ही बेटर पोजीशन, टेक्निकली चार्ट में होता हुआ सुधार इंडिकेटर पोजीशन में बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। फंडामेंटली रेशो के अंदर जो सुधार के साथ साथ जो पोजीशन ऑर्डर बुक और बेसिक बुक्स के हिसाब से चेंजेस हैं वो बहुत ही है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट को जो आपत्तियां इसके ऊपर आई हैं, वो आपत्तियां इसके ऊपर इसको जो है एक गिरावट की तरफ ले जा सकती हैं। मतलब इसकी इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद नेगेटिव पोजीशन क्या है कि इसके ऊपर एलिगेशंस आ गए बेटा। एलिगेशंस आने के कारण इस पे एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट सेल में पोजीशन रखने की कोशिश करी है, जिसका टारगेट 2180 और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2262 का। सेल का एक्शन लेके चलना है, पोजीशन ये रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो शेयर है पीडीलाइट का जो है उसका फ्यूचर है 3381। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं कैसे रहेगा। अगर मैं देखूं टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा सही है, इंडिकेटर पोजीशन, वॉल्यूम लेवल और जिस तरीके से ये कैंडल निकल के आई है पोजीशन बहुत ही अच्छा। नए हाई लाइव के हाई पर बंद होना, पोजीशन बहुत बेटर जा रही है और ये बेटर पोजीशन आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि ये किसी भी तरीके से वॉल्यूम को बढ़ा सकती है और यहाँ पोजीशन लिए, इसलिए फ्यूचर पे हमने इसको पोजीशन बनाया। फंडामेंटली ये ऑलरेडी मजबूत है बेटा, पोजीशन बहुत बेटर पोजीशन पे चलती हुई जा रही है, जिस पे हमने टारगेट रखा है 3480, थोड़ा बड़ा टारगेट रखने की कोशिश करिए। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 3360, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसे देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर है हमारी ऑप्शन की कैटेगरी इन्फो एज लेके, जिसे नौकरी कहा जाता है। 8200 की स्ट्राइक प्राइस कॉल पोजीशन पे ली है, टारगेट 320 का है, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन निकल के आई है, एक बेटर पोजीशन है, जहाँ पर इसने एक नेक्स्ट डे जो है एक गैप अप पोजीशन लिया, जो एक बेटर पोजीशन है 13 EMI के ऊपर। वॉल्यूम लेवल और इंडिकेटर पोजीशन बहुत ही बढ़िया बनल है। वीकली चार्ट के अंदर नए लाइफ में बंद होना एक अच्छी पोजीशन देता है। तो जैसे ये पोजीशन दिखा रहा है उसका पोजीशन बेटर पोजीशन में जाते हुए और जिस तरीके से फाइनेंशियली चेंजेस में आते हुए जो पोजीशन इस पर बेटर आई है वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। 280 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी कैटेगरी में आता है बर्जर पेंट्स, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 320 का, कॉल लेके चलना है 21 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा, 32 रुपये का टारगेट, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन है उसके बाद जो पोजीशन निकल के आई है वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन में आई है। एक पोजीशन जिस तरीके से डोजी पोजीशन बनी, लेकिन बेटर पोजीशन ये है कि वॉल्यूम लेवल बहुत ही अच्छा नज़र आया है और इंडिकेटर पोजीशन में भी ये भी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसको बहुत ही ध्यान से ये देख रहा था कि पिछले एक महीने से शेयर में करीब 7% की तेजी हुई है, दौड़ा है और वर्कआउट करता है। इस पे आप एक नज़र बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 15 का, एक्शन रहेगा बाय का। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपना फायदा उठा सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।